अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अमेरिका अब ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम पर सीधे वार्ता करेगा और ये चेतावनी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी कि अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो ईरान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सीधे सीधे धमकी भरे लहजे में उन्होंने बातचीत की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये वार्ता शनिवार से शुरू होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सीधे उनसे बात कर रहे हैं और शायद ये एक समझौता हो जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि जाहिर तौर पर एक समझौता करना बेहतर रहेगा बजाय इसके कि कोई और कदम उठाना पड़े। ट्रंप से जब पूछा गया कि अगर उनके वार्ताकार ईरान से कोई समझौता नहीं कर पाए तो क्या वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ईरान को बहुत बड़ा खतरा होगा और मुझे ये कहने में दुख हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वार्ता सफल नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ईरान के लिए ये बहुत बुरा दिन होगा। ट्रंप ने 2018 में पहले कार्यकाल के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था और इस समझौते को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार ने 2015 में ईरान के साथ किया था। वहीं नेतन्याहू ने ट्रंप के इस प्रयास को समर्थन दिया और कहा कि इजराइल और अमेरिका का साझा लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार ना बना पाए। नेतन्याहू ने 2003 में लीबिया के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उदाहरण देते हुए कहा कि वो ईरान के साथ भी ऐसा ही कोई समझौता चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वार्ता लगभग उच्चतम स्तर पर होगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वार्ता कहाँ होगी और इसके लिए कौन से प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। इस वार्ता की घोषणा तब की गई जब नेतन्याहू एक आपात दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंचे, जो पिछले 2 महीनों में उनका दूसरा दौरा था। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम, इजराइल हमास युद्ध और दुनिया भर में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ पर चर्चा की। टैरिफ पर बातचीत के लिए रोक के सवाल पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। कई देश हैं जो हमारे साथ डील पर बातचीत करने वाले हैं और वो निष्पक्ष सौदे होने जा रहे हैं और कुछ मामलों में वो पर्याप्त टैरिफ का भुगतान करने जा रहे हैं। वो निष्पक्ष सौदे होंगे। वहीं चीन के बारे में उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने हमारे द्वारा लगाए गए टैरिफ पर 34% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। तो मैंने कहा कि अगर ये टैरिफ अगले दिन 12 बजे तक हटाया नहीं गया तो हम उस पर 50% अधिक टैरिफ लगाएंगे। व्हाइट हाउस में जो लोग थे उनकी वजह से चीन अमीर देश बना। ट्रंप ने आगे कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे ही बने रहेंगे। मैं चीन का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इस मुद्दे पर हमें एक ही मौका मिलेगा और कोई भी अन्य राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना सम्मान की बात है क्योंकि हम बर्बाद हुए हैं। उन्होंने हमारे सिस्टम के साथ जो किया है आप जानते हैं। हमारे ऊपर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, इसलिए हम चीन से बात करेंगे। हम बहुत से देशों से बातचीत करेंगे। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि दोनों हो सकते हैं, स्थायी टैरिफ हो सकते हैं और वार्ता भी हो सकती है। हम हर देश के साथ निष्पक्ष और अच्छे समझौते करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।